नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए सूर्य राहु ग्रहण दोष के इस वीडियो में। 13 फरवरी 2026 को ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ चुके हैं और जैसे ही सूर्यदेव कुंभ राशि में आए, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया और इसी दौरान 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। राहु के बारे में कहा गया है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, अर्थात राहु ही वो ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा को भी पीड़ित कर देता है और ये पीड़ा पूरे एक माह तक यानी 15 मार्च 26 तक रहेगी। तो इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, किन उपायों के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और क्या इस ग्रहण दोष का कोई सकारात्मक पहलू भी है, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया गया है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव 13 फरवरी को आपके लग्न के भाव में आ चुके हैं। अभी तक सूर्य का गोचर 12वें भाव में था। जरा सोचिए, एक बहुत ही खराब भाव को छोड़ करके और आपकी राशि पर, आपके लग्न पर सूर्यदेव का गोचर हो रहा है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो उजाला है, वो आपके लग्न पर पड़ रहा है, यानी आप पर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो राहु महाराज बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सूर्य ग्रहण बन गया, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, कुछ बातों कुछ पॉजिटिव भी है इस गोचर काल में। देखिए, राहु क्या है? राहु है धुआं और सूर्य क्या है? सूर्य है रोशनी, प्रकाश। सूर्य जीवन है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य हमारा आत्मविश्वास है। तो सूर्य तो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए आ रहे हैं, सूर्य तो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन राहु क्या करेंगे? राहु धुएं की तरह उस उजाले को रोकने का प्रयास करेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि परिस्थितियां आपके अनुकूल होते हुए भी कुछ बाधाएं आएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जबकि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, आपको लाभ मिलना है, लेकिन लगेगा कि बाधा आ रही है। अब राहु क्या है? राहु को तो छल कपट फरेब का कारक माना गया है, हर तरह का षड्यंत्र ये राहु है। और सूर्य क्या है? सूर्य हमारे स्टेटस को दर्शाते हैं, हमारी पोजीशन को दर्शाते हैं। तो हमारे स्टेटस को लेकर के, हमारी पोजीशन को लेकर के, हमारे मान सम्मान को लेकर के कुछ षड्यंत्र रचा जा सकता है। अब आप और थोड़ा सा गहराई में समझें। आप कोई काम कर रहे हैं और आपने अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से किया, सही समय पर किया, पूरी मेहनत आपने करी उस पर, सब कुछ आपने दांव पर लगा दिया, लेकिन आपके साथ धोखा हो गया, या तो किसी अपने ने ही उस कार्य में बाधा डाल दिया, और या फिर आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो क्रेडिट कोई और ले गया। आपको जो रिवार्ड मिलना चाहिए था, प्रमोशन मिलना चाहिए था, वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए था, लाभ मिलना चाहिए था, वहाँ पर एक रुकावट आ गई, एक बाधा आ गई। तो इस बात को लेकर के आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि मेहनत तो आप करें लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, आपको उस कार्य का एप्रिसिएशन ना मिल पाए।
अब सूर्य क्या है, सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरकार से कोई आपका काम रुका हुआ है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपका है, तो क्या होगा, वहाँ पर थोड़ा बहुत बाधा आ सकती है। अब सूर्य क्या हैं, पिता हैं, बॉस हैं, सीनियर हैं, तो इस समय बॉस की तरफ से, पिता की तरफ से किसी तरह का कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो यहाँ पर आपको प्रयास करना है, पूरा प्रयास करके संबंध बना करके रखने हैं अपने पिता के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। किसी तरह के मतभेद की स्थिति को बनने नहीं देना है। और सूर्य क्या है, 7वें भाव को देख रहे हैं, और सूर्य ईगो और अहंकार को दर्शाते हैं। और राहु महाराज क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। अब ये दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ सकती है। तो अपने अहंकार पर, क्रोध पर, ईगो पर आपको विशेष नियंत्रण रखना जाएगा। लेकिन अब पॉजिटिव साइड भी ज़रा देख लिया जाए। आखिर ईगो कब डेवलप करेगा, अहंकार कब आएगा, जब कोई बड़ा कार्य बन जाए, कोई बड़ा लाभ मिल जाए, बड़ा पैसा मिल जाए, तो उसी को लेकर के तो आपके अंदर अहंकार की स्थिति बनेगी। तो यहीं पर जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस आपको दे रहे हैं सूर्य महाराज। 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं, और 7वां भाव व्यापार को भी दर्शाता है, दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी दर्शाता है, और सूर्य अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो 7वां घर जागृत हो गया, दशम से दशम होने के नाते आपका कर्म क्षेत्र भी जागृत हो गया। तो 7वां और 10वां दोनों भाव जागृत हो गया। तो क्या होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति, बिजनेस में ग्रोथ, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। लेकिन लग्न भाव जो होता है ये आपके स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक अनुकूल स्थिति में पहुंचेंगे। सूर्य नेम फेम को दर्शाते हैं, मान सम्मान को दर्शाते हैं, पद प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। तो मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जीवन साथी के साथ अगर कोई वैचारिक मतभेद है, उसे यहाँ पर बढ़ाना नहीं है, भूल करके भी बढ़ाना नहीं है, उसे सॉर्ट आउट करना है। ऐसे ही बिजनेस पार्टनर के साथ कोई समस्या है तो उसे भी सॉर्ट आउट करना है। और देखिए, साल भर में 2 बार ही ऐसे मौके आते हैं। एक बार तो लग्न में बैठेंगे, और एक बार जब अपनी ही राशि में आएंगे, सिंह राशि में, तो 7वें भाव में बैठेंगे। साल भर में 2 बार इस तरह के मौके मिलते हैं। तो 7वां भाव और लग्न भाव जागृत रहेगा, लाभ की स्थिति बनेगी। कोई प्लानिंग आपने कर रखी थी, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, इस समय उस प्लानिंग को आप क्रियान्वित करेंगे। सूर्य आपकी ऊर्जा है, और राहु आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देंगे। सूर्य आपका स्टेटस है, राहु आप उस स्टेटस को कई गुना बढ़ा देंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण भी है, तो सूर्यदेव की आराधना कीजिएगा, सूर्यदेव को जल दीजिएगा, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा। तो ये महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए
और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और मैं स्क्रीन पर एक बार अपना नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। नमस्कार।